अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल न्यू अंदाज से बनने वाली आलू पकोड़ा टिक्की की रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार से आलू से बनने वाले कबाब। इनको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें शामिल है 6 से 7 उबले हुए आलू डालेंगे। इनको मैंने उबाल लिया था। अब इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज, बारीक बारीक काट लीजिए आप। 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा डालने से टिक्की जो है अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 इंच अदरक, इसको मैंने पीस लिया है। नमक 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ले लेते हैं, साबुत धनिया इस्तेमाल नहीं करना। 1 टीस्पून सुर्ख कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 1/2 टीस्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके साथ कुछ हरी हरी चीज़ें भी डाल लेते हैं। हरा पुदीना और हरा धनिया हम तकरीबन 1/2 कप ले लेंगे और सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद। इन सबको हम अच्छी तरह पीस लेंगे और आलू में शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह आपने इसको मैश करना है। इस तरह मैश करना है ताकि हम इनकी आसानी से टिक्कियाँ बना सकें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। लाइक का बटन जल्दी से प्रेस कीजिए। हरा हरा मज़ेदार कबाबों का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। हाथों पर ऑयल लगाते हैं, टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो आलू का मसाला है हम वो लेते जाएंगे। इसके अंदर हमने चावलों का आटा डाला था, जिसकी वजह से ये पकोड़ा टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी बनेगी। ये देखिए, इसको आप इस तरह टिक्की की शक्ल देते जाइए। बहुत आसानी से बनता जाएगा क्योंकि मसाले में हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली कि ये टूटे। ये देखें, ज़बरदस्ती के कबाब से हमारे तैयार हो गए हैं। इनको हम साइड पे रखते जाते हैं। मैं एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। बाज़ार से मिलने वाली आलू पकोड़ा टिक्की से भी ज़्यादा लजीज टिक्की आप घर पे बना सकते हैं। इसका जो बैटर हम तैयार करेंगे बहुत ही यूनिक तरीके से मैं तैयार करूंगी। आप इसको गौर से देखिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा। आपको ये बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल पकोड़ों जैसा ये इसका टेस्ट होगा, लेकिन अंदर से ये आलू की टिक्की होगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगी। हमारे सारे आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनका बैटर तैयार करते हैं। 1/2 कप बेसन आम पकोड़ों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वही हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये कलर के लिए डाला जाता है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने देख के डालना है कि आपका जो बैटर है वो बहुत अच्छा और गाढ़ा सा तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। 1/2 कप बेसन में मैंने 1/2 कप पानी इस्तेमाल किया है, आप भी इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक एक टिक्की लेंगे और इस लिक्विड में हम इसको डिप करेंगे। अच्छी तरह आपने इसको कोट करना है जैसे आप पकोड़े बनाते हैं आलू के और उनको हम बेसन के लिक्विड में डिप करते हैं। इसी तरह आपने इस टिक्की को भी करना है जैसे आलू के पकोड़े बनाते हैं, जैसे बैंगन के पकोड़े बनाते हैं, उसी तरह आपने इसको डिप करके अब हमने इसको पैन में डालना है। उसमें ऑयल हमने पहले ही गर्म कर लिया था। इस तरह आप बहुत एहतियात से इसको उतारिए ताकि जो नीचे बेसन लगा हुआ है वो भी उतर ना जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है गोल्डन होने तक। सारी साइडों से आपने इनको ऐसे ही फ्राई करना है। जैसे ही ये नीचे से फ्राई होंगे आपने इनको टर्न कर देना है। दूसरी साइड से भी आपने उसी तरह इनको फ्राई कर लेना है। ये मैं आपको टिप दूंगी कि जब भी आप इसको टर्न करने लगे तो आपने इसके ऊपर ये जो गरम गरम ऑयल है वो डालना है ताकि जो ऊपर का बेसन है वो सख्त हो जाए और पलटते हुए बहुत आसानी रहे ताकि वो उतर ना सके। अब एक एक करके हम इनको पलटते जाते हैं। ये आलू की टिक्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगी, लेकिन साथ साथ क्रिस्पी भी बहुत होंगी। बिल्कुल पकौड़ों जैसा इनका टेस्ट होगा और साथ ये आलू के कबाब का मज़ा भी देंगी। अब हम इन सबको फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। चारों तरफ से हम इनको फ्राई करेंगे। हल्की आंच आपने रखनी है, आंच आपने तेज नहीं करनी है। रमज़ान में ख़ास तौर पर ये स्पेशल ट्रीट है आपके लिए। आप इसको बनाइए और मज़े लेकर चाट के साथ खाइए। चाट के अंदर ये डालकर खाने का अपना ही टेस्ट है। उम्मीद है आपको ये पकोड़ा कबाब पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन के साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारी वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएंगी नोटिफिकेशन के ज़रिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया।
दुआओं में याद रखिएगा ताकि आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ इसी तरह हम लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।